ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। महालक्ष्मी एस्ट्रोलॉजी में मैं परीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो थोड़ा सा हटके है, बट हर एक व्यक्ति उसको जानना चाहता है। वो है पेंडिंग कर्म, कि क्या ऐसे काम हैं जो आपके इस लाइफ में सबसे ज़्यादा पेंडिंग हैं। किस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, पिछले जन्मों में ऐसी क्या चीज़ें रही जो इस बार आपको सुलझा के जानी है। इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले कि कारक क्या होते हैं, क्योंकि कारक से ही पूरा ज्योतिष चलता है। ठीक, अब कारक भी बहुत तरह के हैं। हम बात करेंगे दर कारक की, बट उससे पहले मैं एक ब्रीफ सा आपको इंट्रो दूं कि कारक होते क्या हैं। देखिए, कारक कई तरह के हैं। जैसे भाव कारक जो होता है वो एक हाउस पर्टिकुलर के लिए ही कारक होता है। जैसे सूर्य पहले घर का कारक है, ठीक, दूसरे घर का कारक बृहस्पति है, वो उस हाउस के सिग्निफिकेशंस के लिए कारक है। कारक मतलब करने वाला। एक फिर कारक आता है हमारे नैसर्गिक। नैसर्गिक मतलब नेचुरल कारक, कि ये नेचुरली हर किसी के लिए कारक सेम रहेगा। जैसे चंद्र है, चंद्रमा हम चौथे घर का कारक मानते हैं, और चंद्रमा हम नेचुरली मदर का भी कारक मानते हैं। ठीक, तो मदर का कारक चंद्रमा है। हर व्यक्ति के लिए पिता का कारक सूर्य ही रहने वाला है। तो ये हो गया भाव कारक के बाद नैसर्गिक कारक। अब आता है तीसरा स्थिर कारक। स्थिर कारक को देखिए बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं, और उसका यूज़ बड़ा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि स्थिर कारक का यूज़ हम जब करते हैं तो किसी भी रिलेटिव की हेल्थ को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, उसकी डेथ को प्रिडिक्ट करने के लिए करते हैं, उसके ऊपर आने वाली मुश्किलों को प्रिडिक्ट करने के लिए हम स्थिर कारक का यूज़ करते हैं। अब हमारा जो आज का टॉपिक रहने वाला है वहाँ पहुँच रहे हैं, जो कि होता है चर कारक। चर मतलब मूवेबल, चर मतलब जो बदलता रहे, वो कारक। अब वो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। अब चर कारक में भी 7 कारक को यूज़ करने की स्कीम है और 8 को यूज़ करने की स्कीम है। 7 को यूज़ करने की स्कीम वहाँ पे लगेगी जहाँ पे हम सूर्य से लेकर शनि तक ग्रहों को यूज़ करते हैं, राहु केतु को इसमें इंक्लूड नहीं करते। क्यों? देखिए, केतु तो नेचुरली से आपको पता ही है कि मोक्ष का कारक है, और मोक्ष का कारक है तो आ, इन सब चीज़ों में उसका कोई यूज़ नहीं है, वो किसी चीज़ को करने वाला नहीं है इस धरती पे। तो बच गए अब 8 ग्रह। अब 8 ग्रहों में से भी राहु जो है वो आपकी इच्छा को शो करता है, वो आपकी डिज़ायर्स को शो करता है, वो आपके एम्बिशंस को शो करता है। तो वो सिर्फ वहीं यूज़ होगा जो कुंडली जीव की होगी। जहाँ भी जीव इन्वॉल्व होगा वहाँ राहु इन्वॉल्व होगा, क्योंकि जीव की उत्पत्ति ही राहु की वजह से हुई है। जब उसकी डिज़ायर्स रहेंगी तभी उसकी उत्पत्ति होगी। तो हम ह्यूमंस की कुंडली में 8 चर कारक का यूज़ करेंगे, और मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जो कि मेदिनी एस्ट्रोलॉजी, जो कि देश के लिए एक एरिया के लिए जो यूज़ होती है, कि एक कॉन्टिनेंट के लिए, जब जहाँ पे हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करते हैं, जहाँ पे इच्छा नहीं है उसके पास, वहाँ हम 7 कारक का यूज़ करेंगे। तो चलिए, कारक का मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे दिया है कि लगभग लगभग कारक कितने तरह के होते हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो चर कारक है। चर कारक में भी 8 कारक पे बात करेंगे। 8 कारक में से भी आज हम जो बात करेंगे वो है दर कारक के ऊपर। ठीक, अब दर कारक होता क्या है? देखिए, दर कारक वो ग्रह है जो आपकी कुंडली में लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है। तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा डिग्री होल्ड करेगा वो आत्म कारक है, और जो सबसे कम होल्ड करने वाला है, सबसे कम, वो है दर कारक। बट राहु का यूज़ कैसे करना है? राहु आपकी कुंडली में आपको दर कारक देखना है तो उसके लिए जितनी भी राहु की डिग्री दिखा रहे हैं, अगर 20 डिग्री राहु दिखा रहे हैं आपकी चार्ट में, तो उसको 30 में से माइनस करेंगे तो 20 में से 30 में से 20 जाएंगे तो 10 बचेंगे, तो राहु की डिग्री 10 डिग्री रहेगी। ठीक, तो इसी हिसाब से आपको राहु को एडजस्ट कर लेना है 8 कारक की स्कीम में। दर कारक का यूज़ आमतौर पे लोग प्रोफेशन के लिए नहीं देखेंगे, मनी के लिए नहीं देखेंगे, स्टेटस के लिए नहीं देखेंगे, सिर्फ शादी के लिए देखेंगे, स्पाउस के लिए देखेंगे, उसकी क्वालिटीज़ के लिए देखेंगे, क्वालिटी ऑफ स्पाउस एंड मैरिज के लिए देखेंगे। बट मैं आपको बता दूं कि दर कारक जितना शादी के लिए इम्पोर्टेंट है, उतना ही दर कारक आपके प्रोफेशन, मनी, स्टेटस के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, दर कारक जो ग्रह आपकी कुंडली में बनेगा वो शो करता है कि आत्मा के लेवल पे आपके क्या एक्सपेक्टेशंस अपने स्पाउस से हैं, आप किस ट्रेट वाले व्यक्ति को अपना स्पाउस
मानते हैं कि क्या कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी होनी चाहिए जो आपके स्पाउस में हो कल को, वो आप ऐसे खोजते हैं हर व्यक्ति में, और जो आपका स्पाउस होगा वो भी उन पर्टिकुलर क्वालिटीज़ को लेके ही आपके पास आता है, वो सारी क्वालिटीज़ उसमें इनरिच होती हैं। तो आज हम बात करेंगे एक एक प्लेनेट के ऊपर कौन आपका दरकारक हो सकता है, और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए क्योंकि मैं हर प्लेनेट के कॉम्बिनेशंस पे भी बात करूंगा। मान लीजिए किसी का दरकारक सूर्य है तो मैं सूर्य के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पे उससे बात करूंगा जितना भी पॉसिबल हो पाएगा। अगर सूर्य भगवान आपके दर कारक हैं, मतलब अगर लोवेस्ट डिग्री आपकी कुंडली में सूर्य की है तो सूर्य आपका दर कारक हुआ। दर कारक हुआ तो क्या क्वालिटीज़ आप चाहते हैं अपने पार्टनर में, ठीक। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर एक अच्छे मान प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति हो, उसका समाज में एक अच्छा नाम हो, उसकी प्रेस्टीज हो, एक रॉयल स्टेटस रखता हो, वो अगर ऊंचे पद पे भी है या नहीं भी है तो वो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके अंदर होनी चाहिए, एक डिग्निटी होनी चाहिए। वो सूर्य की क्वालिटीज़ आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर हो। क्या क्वालिटीज़ आपके पार्टनर के अंदर होंगी? पहली बात, वो डोमिनेटिंग होगा, ठीक। हर चीज़ में खुद लीड लेके काम करने वाला होगा, आपको गाइड करने वाला होगा कि इस तरह से हम इस काम को करेंगे। दूसरी बात, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल व्यूज़ वो रखता होगा। शादी के लिए अगर आपका दर कारक सूर्य है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि आपका पार्टनर किस तरह की पॉलिटिकल व्यूज़ रखता है। ये आपको शादी से पहले ही डिस्कस करना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम कि आप कुंडली मिलान कर रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ें सेट हैं, बट आपको ज़रूर एक बार डिस्कस करना चाहिए शादी से पहले, सूर्य दर कारक है तो, कि आपके क्या पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, आप क्या सोचते हैं। हाई एक्सट्रीम मॉरल वैल्यूज़ वो रखता होगा, ठीक। सूर्य एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ जीता है तो आपका पार्टनर बहुत डिसिप्लिन्ड होगा। आप कमर कस लीजिए अपनी कि जो रूल घर में बन गया है कि ये इस तरह से होगा तो वो उसी तरह से होने वाला है कल को। देखिए, मजाक में भी आप इनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। अगर आपको अपनी शादी अच्छे से चलानी है सो बी वेरी केयरफुल, आप मजाक में भी इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिलता है जब सूर्य दर कारक होता है तो ऐसे इश्यूज़ सामने आते हैं कि मैंने तो मजाक में ही ऐसा कहा था, लेकिन वो मजाक में कहा था, वो बात बहुत लंबी खिंच जाती है, सालों साल तक उस बात को याद रखा जाता है कि तुमने उस समय मेरे को ये ऐसा बोला, लेकिन वो व्यक्ति बोलेगा मैंने तो मजाक किया था, मुझे याद भी नहीं है, बट वो चीज़ आपको हर बार पिन करती रहेगी। अगर वो ज़्यादा बढ़ती है तो कुछ केसेस में ये बहुत ही डिज़ास्ट्रस रिजल्ट्स दे सकती है आपको। सूर्य अगर दरकारक है तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एक फादर फिगर की तरह आएगा। जैसे पिता ने आपको बचपन से आपका पालन पोषण करते हुए, आपका हर चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको गाइड करा है, एक बच्चे को ऐसे संभाल के लेकर आता है पिता, इसी तरह से सूर्य दरकारक होने पे आपका लाइफ पार्टनर भी आपको इसी तरह से गाइड करेगा जैसे वो आपका पिता है। तो आप कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि आपके पिता की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपके पार्टनर के अंदर भी आपको झलकेंगी। लाइफ में बहुत बार कुछ कुछ चीज़ों पे आपको वो मेल खाते दिखेंगे कि अरे पापा भी तो ऐसे ही करते हैं, पापा भी तो ऐसे ही सोचते हैं चीज़ों के लिए, वो आपको उसमें दिखेगा। अगर सूर्य आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस्ड है, केंद्र में है, ट्राइन्स में है, तो शादी के बाद आपका एकदम से राइज होगा स्टेटस में, पावर में, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपको समाज में कुछ ऐसा सम्मान मिल सकता है, आपको किसी इंस्टीट्यूशन का एक अच्छा पद मिल सकता है, आपको कुछ संभालने के लिए मिल सकता है जहाँ पे आप कमांड कर सकते हैं। अगर सूर्य खराब है कुंडली में, खराब योग में है, छठे आठवें बारहवें घर में है, या किसी भी खराब योग में इन्वॉल्व है, तो आपके नेम के ऊपर भी धब्बा लग सकता है, आपका डिमोशन हो सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है, बड़ों से आपकी समस्याएं हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें जस्ट आपके पार्टनर जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे ये आपको घटित होती दिखेंगे अगले ही कुछ महीनों के अंदर। सूर्य अगर आपका दर कारक है और वो वीनस के साथ कनेक्टेड है, मान लीजिए सूर्य वीनस का एक ही घर में योग है, या एक दूसरे को परस्पर, मतलब एक दूसरे को दृष्टि से देख रहे हैं, योग बना रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी तरह से अगर आपका सूर्य वीनस का कनेक्शन कुंडली में है तो आपका पार्टनर एक बहुत अच्छी ड्रेसिंग सेंस तो रखेगा वीनस की वजह से, बट एक ड्रेसिंग होती है फैंसी ड्रेसिंग सेंस जो कि एक आम आदमी के लिए होती है कि ये सुंदर लग रहा है, ये अच्छा ब्रांड लग रहा है, बट सूर्य वीनस का कॉम्बिनेशन आपको एक्सट्रीम इस चीज़ पे लेके जाएगा कि मैं यूज़ करूँगा तो यही ब्रांड का परफ्यूम यूज़ करूँगा, यही ब्रांड के क्लोथ्स यूज़ करूँगा जो कि एक बहुत हाई सोसाइटी के लोग यूज़ करते होंगे कर भी,
अपने पार्टनर की ड्रेसिंग सेंस पे, उसके पहनावे पे, उसको खुद को कैरी करने पे कभी भी आप मजाक बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। वो इस चीज़ को डायरेक्टली अपनी ईगो पे लेके जाएंगे कि मेरे ड्रेसिंग पे ऐसा आप कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो ये बड़ा खास पॉइंट है। सूर्य बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में योग बनता है और सूर्य दरकारक है, तो ऐसे व्यक्ति के स्पाउस बहुत ही इंटेलिजेंट, हाईली अंडरस्टैंडिंग, ठीक, बातों को बहुत गहराई से समझेंगे, ज्ञान के पर्सपेक्टिव से हमेशा सोचने के लिए, समझने के लिए ओपन रहते हैं, ठीक, बहुत अच्छी मॉरल वैल्यूज़ के साथ आते हैं, बहुत अच्छी परवरिश उनकी होती है लाइफ में, ठीक, बहुत एक अच्छे घर से जहाँ पे बहुत अच्छे संस्कार उनको दिए जाते हैं, एक अच्छी वैल्यूज़ दी जाती हैं, वहाँ से वो बिलोंग करेंगे। उनके लिए पब्लिक इमेज सब कुछ होगी। सूर्य बृहस्पति का कॉम्बिनेशन, पब्लिक इमेज सब कुछ है, धर्म सब कुछ है, ड्यूटीज सब कुछ है, रूल्स उनके लिए सब कुछ हैं। आप उनके साथ कोई भी इमोरल या इलीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो धर्म को पालना करने वाले होंगे। कोई भी ऐसा कार्य समाज का हो, घर का हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, आप कुछ भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो इलीगल होगा। वो धर्म को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले होंगे। अगर सन मरकरी का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनता है, दरकारक आपका सूर्य बुध के साथ किसी भी तरह से कनेक्टेड है, बुध की राशि में है, आपस में बैठे हुए हैं, दृष्टि से देख रहे हैं, तो ये योग बनता है। अगर इस योग में है आपकी कुंडली में, तो आपका पार्टनर वर्ड्स के साथ बहुत अच्छा खेलने वाला होगा। लैंग्वेज उसको बहुत सारी आती होंगी, हो सकता है हिंदी इंग्लिश उसको आती हो, कन्नड़ भी उसको आती हो, कोई फ्रेंच भी उसने सीख रखी हो, कोई डिप्लोमा कर रखा हो, मतलब उसको भिन्न भिन्न तरह की भाषाओं में निपुणता होगी। वर्ड्स के साथ वो बहुत अच्छा होगा। कौन सा वर्ड कहाँ यूज़ करना है तो ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, वर्ड्स को बहुत ध्यान में रखेगा कि आपने उस समय मुझे एग्जैक्टली ये लाइन बोली थी, उस व्यक्ति ने मुझे एग्जैक्टली इस तरह से संबोधित किया था, या ये उसने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन बताई थी। इंटेलिजेंस बहुत होगी, मेमोरी बहुत होगी आपके पार्टनर की। ह्यूमरस नेचर देता है, एक विटी स्वभाव देता है, क्या बोले उसको, सार्केज्म उनके नेचर में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप उनको फ़नी नेम्स नहीं दे सकते हैं। देखिए, जब आप रिलेशनशिप में किसी के साथ हैं, शादी में किसी के साथ हैं, तो एक दूसरे को आप फ़नी नेम्स देते हैं या निक नेम्स देने की कोशिश करते हैं कि चलिए आप उनको प्यार से कुछ बोलने लग गए हैं। लेकिन यहाँ पे आप अपने पार्टनर को फ़नी नेम्स नहीं दे सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज़ ना हो कि जिस नाम से आप उन्हें बुलाएं या जिस भी तरह से आप उन्हें संबोधित कर रहे हैं वो डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सन। अगर आप नाम भी कुछ रख रहे हैं तो इस तरह से रखना है कि वो डिसरेस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। आप उनकी मिमिक्री बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको, सन मरकरी दरकारक का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे होता है, तो ऐसे व्यक्ति मिमिक्री निकालने में बहुत अच्छे हैं। आपका पार्टनर मिमिक्री करने में बहुत अच्छा हो सकता है, बट आपको उनकी मिमिक्री कभी नहीं करनी है। लिखने पढ़ने में, कम्युनिकेट करने में बहुत ही शानदार रहेंगे आपके स्पाउस। सन राहु का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में किसी भी तरह से बनता है दरकारक को लेके, आपकी लाइफ में आप देखेंगे कि इधर एक्सट्रीम सडन राइज हो चुका है आपका, या इधर एक्सट्रीम डाउनफॉल हो चुका है आपका। लाइफ इम्बैलेंस होने वाली है। जो पहले बैलेंस लाइफ चल रही थी वो नहीं रहेगी, या तो एक्सट्रीम दिस और एक्सट्रीम दैट। जब भी राहु का एक्टिवेशन होगा दशा में, अंतर दशा में, गोचर से या नेचुरल एजेस से, तो चांसेस हैं कि आप किसी इमोरल एक्टिविटी में गिर सकते हैं। आपका नाम कहीं गलत चीज़ों में उछाला जा सकता है। समाज में किसी तरह से आपको कोई डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको किसी न किसी डिमोशन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके साथ ज़रूर हो सकती हैं। दूसरी बात, आपके लव मैरिज होने के चांसेस यहाँ पे एक्सट्रीमली हाई बन जाते हैं दरकारक अगर राहु केतु के साथ संबंध बना ले तो। क्योंकि राहु जो है वो फॉरेनर दिखाता है। फॉरेनर का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे कल्चर से आता है, दूसरी जगह से वो बिलोंग करता है। तो सन राहु का कॉम्बिनेशन दिखाता है कि आप लव मैरिज करने के बहुत एक्सट्रीम चांसेस हैं। आपकी मतलब दूसरी कास्ट से वो व्यक्ति होने का काफ़ी चांसेस हैं। सन राहु का कॉम्बिनेशन होगा तो आपका पार्टनर हाईली इगोइस्टिक होगा, हाईली इगोइस्टिक, ठीक। वो एक छोटी सी बात भी नहीं बोलेगा कि किसने मुझे क्या कहा या किस जेस्चर ने उनको हर्ट कर दिया। वो हाईली इगोइस्टिक रहेंगे सन राहु वाले व्यक्ति, बहुत चालाक रहेंगे। अगर चांसेस हैं कि वो पॉलिटिक्स में या गवर्नमेंट से रिलेटेड भी किसी काम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, उनका प्रोफेशन ऐसा हो सकता है, या फिर आप शादी के बाद में पॉलिटिक्स
की तरफ आपका झुकाव हो सकता है, पॉलिटिकल कनेक्शंस बन सकते हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कुछ कनेक्शंस बन सकते हैं। चंद्र अगर आपकी कुंडली में दरकारक बनता है, मतलब जो सबसे लोवेस्ट डिग्री है वो चंद्र की आपकी कुंडली में है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर में इमोशनल कोशेंट हाई हो, ठीक, मतलब वो इमोशनली ज़्यादा समझदार हो, वो आपके इमोशंस को समझे कि आप क्या बोलना चाहते हैं, कि आप कुछ भी एक्शंस आप कर रहे हैं, कुछ भी कहना चाह रहे हैं, तो उसके पीछे आपके इमोशंस क्या जुड़े हैं, आप चाहते हैं कि आपके इमोशंस को समझे। एक केयरिंग स्वभाव आप अपने पार्टनर में यहाँ पे ढूंढते हैं। एक जो होता है ना कि आप मदरली नेचर, मदरली स्वभाव, वो आप ढूंढते हैं कि जिस तरह से आपकी माँ आपको रखती हैं, उसी तरह से वही प्यार, वही अपनापन आप अपने पार्टनर में ढूंढते हैं, जो बिना कहे माँ की तरह आपकी बात समझे। मून आपकी कुंडली में दरकारक है तो आपका पार्टनर हाईली इमोशनल होगा, हाईली इम्बैलेंस होगा इमोशनली, मैं कहूँगा, ठीक, एक्सट्रीम लेवल पे इमोशंस में डील करता है वो इमोशनली बहुत इजीली हर्ट हो सकता है, ठीक। मदरली नेचर उसका होगा, मतलब जिस तरह से मदर आपकी केयर कर रही है उसी तरह से वो इंटरफेयर करने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। बहुत लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है कि मेरी माँ बनने की क्यों कोशिश कर रहे हो आप। कुछ लोग इसको पॉजिटिव सेंस में भी लेते हैं कि जिस तरह से उनकी माँ उनकी केयर करती है कि चलिए एक और व्यक्ति ऐसा ही है जो मेरी लाइफ में मेरी चीज़ों को और मुझे संभाल रहा है, तो ऐसा उनका नेचर होगा। इमोशनली आप कभी भी उनको हर्ट नहीं कर सकते, इस बात को आपका खास ध्यान रखना है, क्योंकि इमोशंस प्राइम पॉइंट है आपकी शादी का। अगर इमोशनली वो हर्ट हुए, इमोशनली आपने उनको कुछ ऐसा कह दिया जिससे वो हर्ट हो गए, उनके इमोशंस की आपने कदर नहीं की, समझिए शादी गई, उसी समय शादी का डाउनफॉल शुरू, और आपके उल्टे दिन शादी में शुरू हो चुके हैं। आपको उनके इमोशंस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। वो जो जेस्चर्स दिखाते हैं, जो केयरिंग जेस्चर आपको दिखाते हैं, छोटी छोटी बात पे पॉजेसिव हो सकते हैं, आपको ना कि उसको नेगेटिवली एक सेंस में लेना, आपको एक पॉजिटिव सेंस में लेके आप उनको अप्रिशिएट करें कि आपको उनका ये जेस्चर अच्छा लगा, आपने उनके लिए ऐसा सोचा, वो आपको अच्छा लगा। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें शादी में। ओवर प्रोटेक्टिव आपको दिखेंगे वो हर चीज़ में। राहु और मून का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बनता है जब मून दरकारक है, तो अब यहाँ पे सारी हदें पार होने वाली हैं इमोशंस की। एक्सट्रीम पेन, ये एक्सट्रीम जॉय जो भी आपको लाइफ में मिलेगा, वो शादी और पार्टनर से ही मिलने वाला है। आपका पूरा दिमाग शादी पे ही ठहरने वाला है अगर राहु मून का कॉम्बिनेशन बन गया है तो। एक्सट्रीमली डिसबैलेंस आपकी इमोशनल लाइफ रहने वाली है शादी के बाद में। इमोशनली आप बहुत यहाँ पे हर्ट फील कर सकते हैं बहुत बार। राहु जो है ना, वो चंद्रमा को बहुत बार तंग करने वाला है लाइफ में। राहु मून का कॉम्बिनेशन है, दरकारक है, तो देखिए फिर से वही कि फॉरेन एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, तो शादी दूर से हो सकती है, लव मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक। फॉरेन से आपके संबंध, अगर कोई बिजनेस है या किसी भी तरह से आप फॉरेन जाना चाहते हैं, तो राहु मून के कॉम्बिनेशन में दर कारक होने के बाद स्पाउस की वजह से या शादी के बाद आप फॉरेन जा सकते हैं। मून केतु होगा तो देखिए एक इंट्यूटिव कनेक्शन आपका रहेगा, ठीक, एक स्पिरिचुअल लेवल पे कनेक्शन रहेगा, आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल हो सकता है। आप शादी के बाद में एक नए डायरेक्शन में जा सकते हैं कि वो आपको कहे कि चलिए साथ में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, या आपको कोई नया मेडिटेशन का वे आपको समझाए, या आपको किसी ऐसे स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशन में वो आपको साथ में लेके जाएं, तो एक बड़ा टर्नओवर आपकी लाइफ में हो सकता है। मून केतु होने पे इस पाथ पे आप जा सकते हैं। मून केतु होने की वजह से आपका पार्टनर हाईली इंट्यूटिव रहेगा। अगर आप बिजनेस के लिए कहीं पे जा रहे हैं, कोई बिजनेस डील करने वाले हैं, या प्रोफेशन में या किसी भी चीज़ में, अगर आपका पार्टनर आपको बोलता है कि मुझे ऐसी वाइब आती है कि ये व्यक्ति सही नहीं है या ये डील सही नहीं रहने वाली, तो आपको उसको बहुत केयरफुली सुनना है। मून वीनस का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो आपका स्पाउस बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत सुंदर तरह से खुद को मेंटेन करेगा, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे परफ्यूम्स का यूज़ करना, घर को डेकोरेटिव रखना, अच्छी वॉइस, आप स्वीट वॉइस उनकी हो सकती है। तो आप एक बहुत अर्ली एज से लाइफ में रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व रह सकते हैं। आप बहुत अर्ली एज से अटेंटिव हैं कि मेरा पार्टनर कौन होगा, कैसे होगा, तो आप उसके लिए ढूंढते हैं एक अर्ली लाइफ से ही। तो वह कहीं ना कहीं आपको काफ़ी सारे रिलेशनशिप्स की तरफ लेके जाता है लाइफ में। लाइफ में बहुत सारी लग्जरीज बढ़ी जाएंगी अगर मून वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो जैसे ही पार्टनर आएगा अपने साथ में ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड चीज़ें, लग्जरी आपकी लाइफ में लाएगा, सुख भोग की चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ने वाली हैं। देखिए मून सन का कॉम्बिनेशन होता है, इसको अमावस्या योग बोला जाता है।
बट यहाँ पे अगर मून आपका दर कारक है तो आप का पार्टनर अपने इमोशंस और फीलिंग्स को छुपा लेगा बिकॉज ऑफ सन। वो जो रॉयल स्टेटस है वो भी उसको दिखाना है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, मैं लीडर हूँ, मैं लीड करूँगा, मैं बताऊँगा कैसे क्या करना है, ठीक। वो इस चक्कर में अपने फीलिंग्स और इमोशंस बहुत बार छुपा लेंगे। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है क्योंकि आपका पार्टनर खुद कंफ्यूज रहेगा। कभी तो आपसे डिमांड करेगा कि आप मेरे को इमोशनली सपोर्ट नहीं करते हैं, आप मुझे इमोशन शो करिए, मुझे आप प्यार करिए। कभी वो कहेगा कि आप मुझे रेस्पेक्ट करिए पूरा, आप भी वो बोलेगा कि आप ऐसे बच्चों वाली हरकतें नहीं कर सकते हैं, है ना। उसको ही समझ में नहीं आएगा कि उसको इमोशनली सपोर्ट चाहिए कि रेस्पेक्ट चाहिए, डिग्निटी से रहना है, आप वो मेंटेन करके रखे एक दूसरे के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये बड़ा चैलेंजिंग पार्ट है शादी में। मरकरी मतलब बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में सबसे लोएस्ट डिग्री होल्ड करता है तो आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर के अंदर ऐसी खूबियां हों जो आपको डॉक्यूमेंटेशन में आपको हेल्प कर सके, ठीक। डेली रूटीन के जितने भी काम हैं उन सब में वो निपुण हो, उसको सारी छोटी छोटी घर की सारी चीज़ें पता हो। अगर आप फीमेल हैं तो आप चाहेंगे कि आपके पार्टनर को थोड़ा कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम आता हो, कुछ घर का कुछ काम आता हो, थोड़ा सा किचन में कुछ आपकी हेल्प करा दें, है ना। आप ये सारी चीज़ें एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को ढूंढते हैं कि ऐसा व्यक्ति आप अट्रैक्ट करते हैं। कुछ कॉमन ट्रेड्स की बात करेंगे, अगर मरकरी दरकारक है तो आपका पार्टनर हाईली कम्युनिकेटिव होगा, बात करने में निपुण होगा, भाषाओं और शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से करेगा, ठीक। किससे कब बात करनी है, कैसी बात करनी है, किस टोन में बात करनी है, किन वर्ड्स का यूज़ करना है, इन सभी चीज़ों की आप गाइडेंस उनसे ले सकते हैं। वो खुद इस चीज़ में बहुत अच्छे होंगे। अगर मरकरी दरकारक है तो वो आपके लिए भी कम्युनिकेट करेंगे, ठीक, कि आपको किसी से बात करनी है, किसी रिलेटिव को कुछ बताना है, समझाना है, कुछ नाराज़गी है किसी से, तो अगर आप उनको ये काम देंगे तो वो बहुत अच्छे से इसको निभा पाएंगे। आपके डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत मदद करेंगे। बहुत शार्प मेमोरी उनकी रहने वाली है, सब कुछ उनको याद रहेगा। इंटेलिजेंट बहुत होंगे, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी बहुत अच्छी होंगी। एक साथ में 3-4 काम को मैनेज कर सकते हैं कि एक पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, अपना एक नया बिजनेस वेंचर भी शुरू किया है, घर का भी पूरा संभालते हैं, आपको भी आपके काम में हेल्प करते हैं। तो एक मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी वो रहने वाले हैं। बिज़नेस में बहुत अच्छा हो सकते हैं। बिज़नेस अगर आप बिज़नेस में हैं तो उनसे ज़रूर सलाह लीजिए कि इस तरह का कोई मैं बिज़नेस करने वाला हूँ, या बिज़नेस में कुछ आपको कुछ अलग करना है, या डेली भी कुछ बिज़नेस का कुछ काम है तो आप उनकी सलाह लीजिए। उनके नाम पे आप बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। उनका करियर टीचिंग से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, मैनेजमेंट के किसी काम से रिलेटेड हो सकता है, लिखने पढ़ने के कोई काम में हो सकता है किसी मैगज़ीन में काम करते हों, राइटर हों, इस तरह की चीज़ें पॉसिबल हैं। बिज़नेस बैकग्राउंड की फैमिली से वो हो सकते हैं कि उनकी फैमिली में बिजनेसमैन्स रहे हैं, बिज़नेस करते आते हैं, उनको अच्छी समझ रहेगी बिज़नेस की। मरकरी देखिए डिग्रीज़ होता है, तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपके पार्टनर के पास भी बहुत सारी डिग्रीज, डिप्लोमा, बहुत सारी डिग्री उन्होंने इकट्ठी कर रखी होंगी। पढ़ने लिखने का बड़ा चाव है कि हर 6 महीने में कोई नया डिग्री, नई स्किल खुद के अंदर डेवलप कर लेते हैं। एक नया डिप्लोमा करने की उनमें वो रहती है कि चलिए इस चीज़ का भी डिप्लोमा करके रख लेते हैं, शायद कभी काम आएगा। तो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने की उनकी आदत है कि डिप्लोमा इकट्ठे करके रख लिए लाइफ में, 10 डिप्लोमा पड़े हुए हैं, 4 डिग्री करी हुई हैं, ये सब उनके पास रहेगा। देखिए मरकरी डांसिंग के टैलेंट को भी दिखाता है कि नृत्य कला, इसमें भी वो निपुण होंगे, या उनका बड़ा एक झुकाव होगा। वो ज़रूर लाइफ में कभी ना कभी बताएंगे कि मैंने उस क्लास में मैंने डांसिंग किया था, या मेरा बड़ा शौक़ था, या अब शादी के बाद में वो हो सकता है कि आपको कहें कि मुझे डांसिंग क्लासेस ज्वाइन करनी है, मुझे कथक सीखना है, या कुछ भी, है ना। तो नृत्य से उनका बड़ा प्रेम रहेगा। दूसरा, आपको भी नई स्किल्स एक्वायर करने पे बड़ा पुश करते रहेंगे कि नया बिजनेस सीखिए, बिजनेस में ये नई स्किल को आप अंदर लेके आएंगे खुद के, तो आप बिजनेस और अच्छा कर पाएंगे। तो हमेशा आपको भी पुश करेंगे बिजनेस के लिए और नई स्किल्स एक्वायर करने के लिए। एक यूथफुल सी पर्सनैलिटी उनकी रहेगी, हमेशा एज से कम दिखेंगे, ठीक। एक चार्मिंग नेचर उनका रहेगा, मजाकिया स्वभाव रहेगा, ठीक। बात बातों में इतने तेज रहेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब उन्होंने टोंट मार दिया, कब वो आपके साथ मजाक कर गए हैं। आपको कुछ देर बाद में रियलाइज़ हो गया, अरे ये तो मजाक कर दिया मेरे साथ, ये या फिर ये मेरे को टोंट था, मैं इसको नॉर्मली समझ रहा था। तो ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर रहेंगी। मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है तो जल्दी से डिस्कस करता हूँ। मरकरी यहाँ पे आत्म दर कारक है और राहु के साथ कनेक्शन में है। तो देखिए
हाईली क्लेवर विद वर्ड्स, पेपर में चीटिंग कर सकते हैं या इनके साथ पेपर वर्क में कोई चीटिंग होगी या पेपर वर्क में कोई गलती होगी, नाम की स्पेलिंग गलत होगी, फादर नेम गलत हो गया, कहीं किसी डिग्री के अंदर कुछ हो गया या कोई डिग्री खो गई है या हो सकता है कोई फर्जी डिग्री इनके पास हो। तो मरकरी राहु के कॉम्बिनेशन में ये हाईली पॉसिबल चीज़ें हैं। फॉरेन लैंग्वेज इनको सीखने में बहुत इजी हो सकता है या इनको आती होगी या लाइफ में कभी सीखेंगे ये फॉरेन लैंग्वेज। ठीक, एक बात करने में बहुत तेज़ होंगे। ठीक, क्लेवर तरीके से बात करेंगे। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, आजकल ये बड़ी समस्या आ रही है सोशल मीडिया की वजह से। आज के हम जिस समय में हैं तो सोशल मीडिया से तो बच ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे ये समस्या आती है कुछ कपल्स में, जो बोलते हैं कि मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं करता है बट वो दूसरे लोगों से बात करता है सोशल मीडिया पे, और जब उससे ये बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं हाँ बस बात ही तो की है। ये जो राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन है ये उनको पुश करता है। वो चीट नहीं कर रहे बट बात ही तो है सब कुछ उनके लिए। तो बात करना उनके लिए बड़ा ज़रूरी है, उनको बहुत पसंद है बात करना, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। जब राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो इंसान अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे जाके अनजान लोगों से बात करता है। उसका इंटेंशन कुछ गलत नहीं हो सकता, वो एक अलग बात है, अलग एस्पेक्ट है कुंडली का, बट वो चाहते हैं कि नए अनजान लोगों से वो बात करते रहें। तो ये आजकल शादी में या रिलेशनशिप में एक बड़ा समस्या है कि जी चीट तो नहीं करता मेरा पार्टनर, बट सन मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन है, मरकरी यहाँ पे दरकारक है। कॉम्बिनेशन मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी तरह से हो सकता है, एस्पेक्ट से, राशि दृष्टि से, राशि एक्सचेंज से, एक ही घर में कंजंक्शन से। तो हाईली इंटेलिजेंट, शब्दों के साथ अच्छा रहेंगे, गवर्नमेंट कनेक्शंस हो सकते हैं। सन यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा पावरफुल है राशि से या प्लेसमेंट से, तो एक कमांडिंग वॉइस रहेगी। ईगो का यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है अगर सन यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल हो जाता है तो। ठीक, आपको कमांडिंग तरीके से ही वो बातें कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, एक ऑर्डर के तरह आपको लग सकता है। मून मरकरी का अगर कॉम्बिनेशन होगा तो बहुत ही स्वीट एंड सॉफ्ट स्पोकन वो हो सकते हैं। बातों में रफ्तार रहेगी बात करने में, वो इतनी स्पीडली बात करेंगे कि बहुत बार एक लाइन में वो दो वर्ड्स मिक्स कर देंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूछेंगे कि आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, कुछ मिक्स हो गया यहाँ पे। तो बातें करने की स्पीड उनकी तेज़ होगी, बोलने की स्पीड उनकी तेज़ होगी। उनका दिमाग बहुत अनस्टेबल है। मून देखिए माइंड है और मरकरी थॉट्स हैं आपके, किस अलग अलग तरह के विचार आपके दिमाग में, वो सब मरकरी की वजह से हैं। जब मून मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो आपका पार्टनर जो होने वाला है वो अनस्टेबल रहेगा, दिमाग से एक चीज़ पे स्टिक नहीं कर पाएंगे, एक बार में 4 डिफरेंट चीज़ें सोचते रहेंगे। आज कुछ शुरू किया है, 1 महीने का कोई रूटीन था, प्लान था, बट 4 ही दिन बाद में वो एक नया प्लान आपको बता रहे होंगे। चीज़ों को चूज़ करने में डिफ़िकल्टी होगी। ठीक, कि मैं ये चूज़ करूं कि ये चूज़ करूं। सामने कपड़े लेने जा रहे हैं, सामने आपने बहुत सारे कपड़े देख लिए हैं, ठीक है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा कपड़ा चूज़ करना है। 1 घंटे बाद में भी आप 3 कपड़े हाथ में लेके खड़े हैं कि कौन सा चूज़ करना है, लेकिन लेना है कि लेकिन कौन सा लूँ। तो चूज़ करने में बड़ी डिफ़िकल्टी महसूस करेंगे। जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है तो बहुत ही लर्नेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, ज्ञान तो ये ज्ञान का योग है। मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन बहुत ही एक्सट्रीम ज्ञान को शो करता है कि आपके पास में अंडरस्टैंडिंग भी है और फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हैं, आपके पास डेटा भी बहुत है, और उससे जो क्रक्स आपको समझना चाहिए ज्ञान, वो भी आपके पास है। तो मरकरी जुपिटर का कॉम्बिनेशन एक हाई डिग्री वाला व्यक्ति दिखा सकता है आपको। रिसाइटिंग और लर्निंग में बड़े अच्छे रहेंगे कि उनकी ऐसी कुछ क्वालिटीज़ हो सकती हैं कि वो किसी मंत्र का जाप करते हैं, बहुत सारे उनको स्तोत्र अलग अलग आते हैं, संस्कृत के श्लोक, मंत्र, प्रेयर्स, ये सब कुछ उनको आता होगा। मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन होगा तो फ्लर्टिंग नेचर रहेगा, थोड़ा सा रोमांटिक मूड भी उनका रहेगा, रोमांटिक स्वभाव उनका रहेगा। बीच बीच में कोई सीरियस भी बात चलती रहेगी, काम भी करते रहेंगे तो बीच बीच में आपको कुछ छेड़ते रहेंगे, थोड़ा सा फ्लर्ट करते रहेंगे, रोमांटिक चीज़ें आपके साथ मतलब डेली लाइफ में ही होती रहेंगी उनके साथ। हर दिन उनको नए कपड़े चाहिए, नए मेकअप का सामान चाहिए, उनको घर की सजने संवारने की चीज़ें आप हर हफ्ते लाते हुए देखेंगे, घर आपका बहुत अच्छे तरीके से सजा के रखेंगे। डांसिंग में, सिंगिंग में, जितनी भी ये कलाएं हैं इनमें बहुत अच्छे से वो आती होंगी उनको सब कुछ। ऑथर को भी दिखाता है, एक फिक्शन ऑथर की तरफ आप जा सकते हैं, एक रोमांटिक नॉवेल्स, रोमांटिक स्टोरीज़ लिखने वाले ऑथर भी इस तरह के हो सकते हैं। देखिए राहु दरकारक है तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि राहु की जितनी भी डिग्री है उसको 30 में से माइनस करने पे अगर उसकी डिग्री सबसे कम है बाकी ग्रहों से तो वो दरकारक आपकी कुंडली में हुआ। अगर राहु दरकारक है, बहुत ही चार्मिंग और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी रहेंगे वो, अगर
15 लोगों की भीड़ में भी एक रूम में बैठे हैं तो वो व्यक्ति में कुछ ऐसा चार्म, कुछ ऐसा अट्रैक्शन होगा कि घूम फिर के उसके ऊपर आपकी नज़र जाएगी, घूम फिर के वो जो बात बोल रहा है वो आप ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। ये अट्रैक्शन पावर उसमें होती है राहु में। बहुत मिस्टीरियस रहेंगे, मल्टी टैलेंटेड रहेंगे। आप किसी भी काम का बोल दीजिए, वो हर चीज़ का हाँ बोलेंगे और हर चीज़ में करके भी दिखाएंगे आपको कि हाँ ये काम भी आता है, ये भी कर दिया है मैंने। मिस्टीरियस रहेंगे, ना वो आपको कभी समझ में आएंगे, ना ही आप उनको कभी समझने की कोशिश करना, क्योंकि वो आपको जैसे ही लगेगा कि चलिए मैंने अब इनको समझ लिया है, 6 महीने से मैं इनको नोटिस कर रहा हूँ, इनका स्वभाव ऐसा है, ये चीज़ें पसंद है, ये नहीं है, लेकिन आप 7वें महीने पे कुछ भी ऐसा करते हैं जो आपको लगता है ये इनको पसंद आएगा, लेकिन वो आपको मना कर सकते हैं कि नहीं मुझे तो ये पसंद नहीं है। अब तो समझना उनको बेहद, मैं कहूँगा नामुमकिन के बराबर है, इम्पॉसिबल काइंड ऑफ चीज़ है कि आप उनके बिहेवियर को समझ पाएँ। बहुत इंटेलिजेंट, बहुत इंट्यूटिव, बहुत ही सस्पिशियस रहेंगे आपको लेके भी, आपके ऊपर भी वो बहुत शक करते रहेंगे कि आप कहाँ जाते हैं, किससे बात करते हैं। ठीक, आप बहुत क्लियर रहेंगे अपनी साइड से, बहुत चीज़ें साफ़ हैं, साफ़ सुथरी एकदम वाइट बोर्ड की तरह, बट वो फिर भी कुछ कुछ टाइम में आप पे सस्पेशन रख सकते हैं, आप पे थोड़ा शक कर सकते हैं। ये उनका स्वभाव रहेगा। बहुत ही यूनिक थिंकिंग पैटर्न उनका रहेगा, हटके रहेगा। पूरा परिवार कुछ और बात कह रहा है, वो अलग बात कर रहे हैं, वो अलग तरह की प्लानिंग बता रहे हैं। बहुत बड़े गोल्स उनके लाइफ में होंगे, छोटी मोटी बातें नहीं करेंगे, छोटे मोटे गोल्स भी नहीं रहेंगे, बहुत हाईली एम्बिशियस रहेंगे। अगर बिजनेस में है, जॉब में है, या कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, तो वो इतने बड़े और ग्रैंड लेवल पे वो चीज़ों को सोचते हैं और करने की कोशिश करते हैं कि करना है तो बड़ा ही करना है। कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कराना है तो आम सा इंसान होगा, हम सब क्या सोचेंगे कि चलिए छोटी सी गैदरिंग करते हैं और ये काम चलाऊ सा काम कर दें, लेकिन वो चाहते हैं कि कितना बड़े से बड़ा हो सकता है, कितने बड़े से बड़ी जगह मैं बुक कर लूँ, कितना बड़ा ऑर्गेनाइज करा दूँ मैं इवेंट्स, कितने बड़े लोगों को बुला लूँ। इन सब चीज़ों पे उनका फोकस आप देखेंगे लाइफ में। सोचते बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े सोचते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है वो क्लियरली यहाँ पे झलकती है आपको। वो ये सोच सकते हैं जो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, वो उनके लिए आम बात है। वो उस पैटर्न में, एक उस जोन में रह के सोच सकते हैं जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारे वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी कोई ऐसी प्लानिंग नहीं कर सकते, कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं सोच सकते, वो व्यक्ति सोच सकता है। अगर राहु दरकारक आपकी कुंडली में है तो आपका पार्टनर ये सब सोचेगा। फॉरेन कनेक्शंस हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में होंगे, आप उनसे पूछेंगे तो कहेंगे कि मैं इनसे कभी मिला नहीं हूँ, बट ये मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप ऐसा भी देख सकते हैं कि वो बोलेंगे कि ये मेरे बिल्कुल ख़ास लोग हैं, इनको मेरे बहुत सारी चीज़ें पता हैं, ठीक, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड काइंड ऑफ सर्कल में है, बट मैं इनसे कभी मिला नहीं, या मैं 10 साल में इनसे बस 2 बार मिला हूँ। ठीक, इस तरह की चीज़ें भी आप उनसे सुन सकते हो। आप हैरान भी रह सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बहुत ही साइकिक लोगों से उनके कनेक्शंस हो सकते हैं। राहु है तो देखिए मैटीरियल कनेक्शन कहीं ना कहीं आपके लाइफ में ज़रूर आता है। राहु रहेगा तो मैटीरियल वर्ल्ड में, मैटीरियलिस्टिक चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे कि मुझे लाइफ में इतने पैसे कमाने हैं, मुझे लाइफ में इतना बड़ा घर चाहिए, वही वाली गाड़ी चाहिए बस। तो मैटीरियल चीज़ें तो देखिए आपकी लाइफ में आने वाले हैं। तो राहु आत्मकारक है तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। सॉरी, आत्मकारक बोला मैंने, धर कारक है, तो सारी चीज़ें शादी के बाद ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में बढ़ेंगी। एंड इवन आप भी चाहते हैं जो आपका पार्टनर हो उसके साथ आप मिल के, या फिर वो आपको मटेरियल चीज़ों को हासिल करने में बहुत मदद करें। देखिए उनके फेथ, बिलीफ सिस्टम ये बहुत अलग होगा। आप जिस धर्म में मानते होंगे हो सकता है वो उसको बिल्कुल ही ना माने, उसका बिल्कुल मजाक बना के रखे, वो कुछ भी बोलता रहे उसके बारे में। हो सकता है कि आपको एक धर्म की नई परिभाषा वो समझाएं कि धर्म एक्चुअली है क्या। ठीक, आप उनको बाउंड्रीज़ में नहीं बांध सकते हैं कि चलिए ये दायरा है आपका, कि ये मेरा परिवार करता है, हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं, हम समाज में ऐसे रहते हैं। आप बांध नहीं सकते उनको बिल्कुल भी। बांधने की कोशिश करेंगे कुछ ही समय में आप अलग हो जाएंगे, आपके रास्ते अलग दिखेंगे आपको, वो आपको छोड़ के चल देगा। ठीक है, अगर राहु दरकारक है तो आप ये ना समझें, अगर लव मैरिज भी की है आपने, ठीक है, प्रेम विवाह भी आपने किया है, तो आप ये ना समझें कि हम दोनों का आपस में प्यार था तो इसलिए हमारी शादी हो गई है। लव मैरिज में भी ये शादी होगी तो सिर्फ उन्हीं की मर्जी से। ठीक, आप ऐसा समझे कि उन्हीं ने आपको पसंद किया है और उन्हीं ने आपको ऐसे रोक के रखा रिलेशन में, और शादी तक बातें पहुंच चुकी हैं, शादी हो चुकी हैं, वही है करने वाले। आपको लग सकता है कि मेरी भी सहमति हुई थी, मेरे से भी पूछा गया था, हाँ, बट वो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करके रखेंगे कि आप उनके अंडर कंट्रोल में रहेंगे हमेशा। आप जो भी उनको मना करेंगे कि ये काम नहीं करना, वो ज़रूर करने वाले हैं। तो
तो आप कुछ चाहते हैं कि ये चीज़ें वो ना करे तो उनको कभी रोके ना, ठीक। वो धीरे धीरे हो सकता है कि अपने आप छोड़ दें, वो आपकी किस्मत है, क्योंकि रोकेंगे तो वो बिल्कुल नहीं रुकेंगे। एक बड़ी खास बात मैं आपको कहूँगा, अगर राहु दरकारक है तो शादी के बाद कोशिश करें कि जिस भी आप प्लेस पे रहते हैं वो जगह बदलने की कोशिश करें, नई जगह जॉब को शिफ्ट करने की कोशिश करें। बिजनेस में है तो नई जगह पे एक्सपेंड करें और उस नई जगह पे जाएं, ठीक। क्योंकि इन सब चीज़ों से आपको मदद ही मिलने वाली है, बाहर की चीज़ों से, फॉरेन प्लेसेस से, ठीक। अगर आप नेटिव प्लेस में ही रहेंगे तो दिक्कतें आएंगी शादी में। जो राहु का एलिमेंट है वो आपको बाहर लेके जाएगा, इधर आप खुद से जाएं या लड़ाई होने की वजह से आप उनको बांध के रखने की कोशिश करेंगे तो बाहर चले जाएंगे, तो दिक्कतें होंगी। टेक्नोलॉजी में उनका कोई जवाब नहीं। टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को यूज़ करने में, गैजेट्स को यूज़ करने में, इलेक्ट्रॉनिक के जितने आइटम्स हैं उनको यूज़ करने में आप उनकी निपुणता देखेंगे। वो ऑलरेडी या तो बहुत अच्छे होंगे उसको यूज़ करने में, या फिर बहुत जल्दी उसको सीख जाएंगे, ठीक। तो इसमें आप उनकी सुप्योरिटी माने। बेस्ट सीक्रेट कीपर्स जो होते हैं वो राहु वाले लोग होते हैं। राहु दरकारक है तो आपके स्पाउस के पास आपके सारे सीक्रेट एकदम सेफ हैं। और दूसरी चीज़, आप उनके सीक्रेट्स कभी नहीं जान पाएंगे और ना ही कोशिश करें। कुछ रेमेडीज़ मैं यहाँ पे हिदायत के तौर पे आपको कुछ बताना चाहूँ तो यही है, नेवर पुट एनी बाउंड्री ऑन देम, डोंट से नो फॉर एनीथिंग। चैलेंजेस लाइफ में आएंगे, रेडी रहिए एकदम। चेंजेस लाइफ में आएंगे, हमेशा रेडी रहिए कि नया चेंज कुछ भी अडोप्ट आपको करना पड़े तो आपको उसमें दिक्कत ना हो। यहाँ से आपकी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए आप रेडी रहिए। एक्सट्रीम चेंजेस, एक्सट्रीम लेवल पे एक्सपीरियंसेस अब आप लाइफ में गेन करने वाले। राहु सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसे लोग आपको प्रोफेशन में आपको मदद कर सकते हैं। और किस तरह की मदद कर सकते हैं, मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं, आपकी राहु दर कारक वाले व्यक्ति से शादी हो चुकी है, ठीक। कोई सोशल गैदरिंग थी जहाँ पे आपके ऑफिस के लोग भी थे, आपका पार्टनर भी उन सब से मिला, तो वो आपको एक ही मीटिंग में बता देगा कि ये व्यक्ति आपके लिए खतरा है, ये व्यक्ति आपके लिए पीछे से कॉन्स्पिरेसी कर सकता है या करता होगा, ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा, इस व्यक्ति को आप इस तरह से बातें करेंगे तो ये आपको कल को फ़ायदा दे सकता है आपकी जॉब में। तो वो इस तरह से डीप एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का, सीक्रेटली वो चीज़ें देख सकते हैं जो आप नहीं देख समझ पा रहे हैं अपने सराउंडिंग में। बट अगर यहीं पे सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन में सैटर्न अगर कमज़ोर पड़ जाता है तो राहु की इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे शादी के बाद आपके प्रोफेशन को एक डाउनफॉल दिखा सकती है। वहाँ से आप देखेंगे कि भाई जब तक शादी नहीं हुई थी तो आपने करियर में बहुत राइज़ किया, लेकिन जैसे ही शादी हुई तो वहाँ से लेके कंटिन्यूसली 10 साल 20 साल आप देख रहे हैं कि करियर की समस्याएं ख़त्म नहीं हो रही हैं। प्रोफेशन में इतनी दिक्कतें हैं कि जो प्रमोशन 3 साल पे होना था वो 7 साल हो चुके हैं, लेकिन अब भी उसमें लग रहा है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो बहुत समस्याएं आएंगी अगर सैटर्न वीक है तो। सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशन में बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोफेशन कुछ और करता रहता है इंसान, और शादी के बाद में कम्प्लीटली प्रोफेशन में बदलाव आ जाता है, ठीक। क्योंकि ये राहु का बदलाव है जो आपको पुश करता है कि कुछ और करा जाए। मंगल आपका दरकारक है, सबसे लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली में मंगल बनता है। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी एंड पर्सनैलिटी आपके पार्टनर की रहने वाली है। फिजिक जिसको बोलते हैं ना, एक गठीला शरीर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, वो आपके पार्टनर की रहेगी, एक एक्सट्रीम हार्डवर्क कर सकते हैं, पर्सनैलिटी बहुत मजबूत रहेगी, चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी रहेंगे हमेशा, हाईली एनर्जेटिक रहेंगे, स्पोर्ट्स पर्सन हो सकते हैं, जिम से बहुत प्यार करने वाले हो सकते हैं, एक्सट्रीम जिम लवर होंगे, इनिशिएटिव टेकर रहेंगे। मतलब किसी भी काम को इनिशिएट करना है तो आप प्लान बना सकते हैं, आप कह सकते हैं कि चलो हम तब से इस काम को ऐसे क्रियान्वित करेंगे, लेकिन वो आपसे ज़्यादा एनर्जेटिक एंड फोकस्ड उस काम को रहेंगे, इंथुजियास्टिक रहेंगे कि अरे ये नया चैलेंज है हमारी लाइफ में, ये हमें करना है। तो वो चीज़, एक कम्पिटिटिव स्पिरिट उनके अंदर आपको लगातार दिखेगी लाइफ में। उनकी एज कितनी भी हो सकती है, बुढ़ापे में चल के भी आप ये देखेंगे कि हम तो अभी 60-60 साल के हो गए हैं, लेकिन अभी भी इसमें 25 साल वाले जितना एक इनिशिएटिव, करेज, एनर्जी है कि चलिए कुछ भी काम करें। थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड भी रह सकते हैं। दे ऑलवेज डू थिंग्स इन हरी, कि जल्दी से ख़त्म करो। आप पूछेंगे भाई इसके बाद करना क्या है, आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं और काम क्या है, लेकिन नहीं, अरे बस जल्दी से ख़त्म करके बैठते हैं। दे विल ऑलवेज ट्राई टू डोमिनेट यू बाई एंगर और बाई फिजिकल स्ट्रेंथ। वो हमेशा आपको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे। बट पॉजिटिव साइड ये है कि वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। अगर आपके ऊपर कोई अटैक कर रहा है, आपका एनिमी है, या किसी भी तरह से आपको कोई घेर रहा है किसी भी तरह से ऑफिस के काम में या प्रोफेशनल फ्रंट में, तो वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे। वो सबसे पहले आपके लिए स्टैंड लेने के लिए खड़े रहेंगे।
कि नहीं इसने ऐसा नहीं किया या फिर मैं आपको प्रोटेक्ट करता हूँ, वो खुद इनिशिएट लेंगे इस चीज़ का कि आपको किसी भी तरह से कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। उनका देखिए प्रोफेशन डायरेक्टली जहाँ पे हाई एनर्जी इन्वॉल्व है वो प्रोफेशन हो सकते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ जहाँ पे इन्वॉल्व है वो प्रोफेशन हो सकते हैं। देखिए फौज में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, इस तरह के काम में फायर फाइटर्स हो सकते हैं। ये कोई भी करेजियस काम हो किसी भी फील्ड में, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं तो उस फील्ड में भी आपके अंदर वो चीज़ रहेगी कि यहाँ एक नया इनिशिएटिव, नई एनर्जी, आप उस तरह से काम में लगे रहेंगे। वो किसी भी चीज़ से सप्रेस नहीं किए जा सकते। वो हमेशा जो कमज़ोर रहेगा, जो खुद के लिए नहीं लड़ सकता, वो उसके लिए आवाज़ उठाने वाले होते हैं, वो उसके लिए लड़ने वाले होते हैं। बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे कि उसकी लड़ाई भी नहीं है लेकिन वो सबसे आगे खड़ा हुआ है, वो हर चीज़ में पैर अड़ा रहा है। क्यों? क्योंकि मंगल का प्रभाव है उस पर। तो जो आपका स्पाउस रहेगा उसमें ये चीज़ें रहेंगी कि वो किसी और के लिए लड़ाई कर रहा है, उसकी लड़ाई नहीं। आप इस बात से तंग है कि भाई हमारा क्या लेना देना उससे, लेकिन आपका स्पाउस उसके लिए लड़ाई कर रहा है, जिसकी वजह से आपके घर में इंस्टेबिलिटी बनी हुई है, आपकी शादी में समस्याएं हो रही हैं। कोई भी डिसीजन लेना है तो वो बहुत ज़्यादा सोचेंगे नहीं कि इसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। अगर हम इस चीज़ में यस करते हैं तो कल क्या होगा, परसों क्या होगा, या नो करते हैं तो क्या होगा। वो बस डिसीजन लेने में क्विकनेस दिखाएंगे कि अच्छा ये है, चलिए करते हैं, या नहीं फिर नहीं करते हैं। वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं। ठीक, लैक ऑफ पेशेंस उनमें कहेंगे कि धैर्य नहीं रखते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ किया है तो क्विक रिजल्ट आए, अगर मुझे कुछ करना है तो मैं जल्दी से कर दूं। ठीक, हर चीज़ में क्विकनेस चाहिए उनको, किसी का भी इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में नहीं चाहते हैं। अगर मंगल दरकारक आपकी कुंडली में है तो आपका स्पाउस जो आने वाला है, आप मेक श्योर करें अपनी फैमिली को पहले से समझा के रखें थोड़ा कि आप शादी होने के बाद में उसकी लाइफ में ज़्यादा इंटरफेरेंस ना करें, उसको ज़्यादा सलाह देने की कोशिश ना करें, ज़्यादा उसको गाइड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ज़्यादा पाबंदियाँ और सप्रेशन किसी भी तरह का वो यहाँ पे पसंद नहीं करेंगे। देखिए रेमेडीज़ की यहाँ पे बात की जाए तो एग्रेशन, एंगर, ईगो इश्यूज़, फाइट्स, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल में रखिए। सबसे बड़ी रेमेडी आपकी यही है। कोई भी इंस्टेंटली कोई भी रिएक्शन ना दें, इंस्टेंटली कोई भी डिसीजन ना लें। एनर्जी को राइट डायरेक्शन में चैनलाइज करने की कोशिश करिए कि आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पार्टनर के साथ में जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आपको स्पोर्ट्स में एक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि वो एनर्जी तो रहेगी। आपके पार्टनर को भी आप गाइड करिए कि आप जिम में जाइए, कि स्पोर्ट्स शुरू कर दीजिए, आप रनिंग शुरू कर दीजिए। आप उनको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व करके रखेंगे तो आपकी शादी अच्छी चलेगी। या फिर आप घर में ही वो रहते हैं तो घर के कामों में इन्वॉल्व करके रखिए, उनको खाली ना बैठने दीजिए कि आप खाली बैठे हैं। उनको बोल दीजिए चलिए ये यहाँ से उठा के वहाँ रखिए, घर की ये सफाई करते हैं, आज वो करते हैं। उनको इन्वॉल्व रखिए लगातार। मार्स का कॉम्बिनेशन बनता है तो हाईली सेक्सुअल रहेंगे, सेक्सुअल एनर्जी बहुत हाई रहेगी। और यहाँ पे बड़ी बात ये है कि वो चाहते हैं कि आप भी उनके साथ सेम पेज पे रहें। अगर ऐसा नहीं है, सेम एनर्जी आपकी मैच नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फाइट्स का एक ये बड़ा कारण बन सकता है। और यही चीज़ अगर कुंडली में और सपोर्टिव योगा मिल जाए कहीं से, सैटर्न या राहु का भी सपोर्ट इस योग को मिल जाए, वीनस मार्स को, ठीक, तो ये अफेयर्स में सीक्रेटली किसी के साथ इन्वॉल्व होने में ये चीज़ें आपको आपके पार्टनर में दिखेंगी। सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एंड कंपैटिबिलिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी शादी में। तो आप इस चीज़ को पहले थोड़ा फिगर आउट करने की कोशिश करें जब कुंडली मिलान करते हैं, तो इसका खास ध्यान रखा जाए। देखिए मार्स राहु का अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो ये एक्सट्रीम एंगर इश्यूज़ को दिखाता है, एक्सट्रीम सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, है ना। फायर के इंसिडेंट आपकी लाइफ में हो सकते हैं। मार्स राहु शादी के तुरंत बाद हो सकता है कि घर में कुछ फायर के इंसिडेंट्स हों, ठीक, किचन में कुछ हो गया या कहीं भी। मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है और सैटर्न का कहीं से कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ रहा है साथ में, एस्पेक्ट से या राशि दृष्टि से किसी भी तरह से। अगर सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट है इसमें तो कैंसर को ये कोज कर सकता है। एक हाई चांसेस है कि आपका पार्टनर कैंसर की गिरफ्त में आ सकता है। तो इन चीज़ों का आप पहले ख्याल रखें कि ऐसी लाइफस्टाइल अपनी रखें कि आप बिल्कुल क्लीन रहें, किसी भी तरह से कोई ऐसे बॉडी में एलिमेंट ना बन पाए। खास करके जब मार्स वीक पड़ जाए तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं, इसके हाई चांसेस रहते हैं। देखिए मार्स राहु का कॉम्बिनेशन है तो आप एक्सट्रीम गेन कर सकते हैं प्रॉपर्टी में, लैंड में, ज़मीन में। अगर मार्स यहाँ पे बहुत पावरफुल है तो आप बहुत सारी लाइफ में लैंड एक्वायर कर सकते हैं। बट अगर राहु स्ट्रोंग है तो लैंड रिलेटेड चीज़ों में आपके साथ चीटिंग होगी, आप
चीज़ें लूज़ कर जाएंगे। जो आपकी चीज़ें थी, कोई लैंड कहीं पे कुछ होना है या किसी के साथ पार्टनरशिप में है, वो आपको चीट करके चला जाएगा। तो मार्स राहु का कॉम्बिनेशन, राहु पावरफुल, आपके साथ चीटिंग हो सकती है। ठीक, ध्यान से रहें। अगर मार्स पावरफुल तो आप किसी और के साथ चीटिंग करके या कैसे भी आप बहुत सारी लैंड एक्वायर करने वाले हैं। वीनस अगर आपकी कुंडली में दर कारक है, मतलब लोएस्ट डिग्री का प्लेनेट है, तो आपके लिए लुक्स बहुत मैटर करेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। ठीक, ये सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होंगी। जो होते हैं ना कि देखते ही पसंद कर लेना, तो देखते ही पसंद करने वाली चीज़ में फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल अपीयरेंस बड़ा मैटर करता है। तो आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर बहुत सुंदर दिखे। तो अब ट्रेड्स की बात करते हैं कि क्या कॉमन ट्रेड्स हो सकते हैं वीनस दर कारक होने पे। कि बहुत अच्छा ड्रेसिंग सेंस उनका होगा। अगर वीनस की प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छे योग में है, अगर वीनस थोड़े डिफ़िकल्ट कॉम्बिनेशन में जाता है, जैसे वीनस सैटर्न कॉम्बिनेशन में चला गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितनी पुरानी चीज़ें हैं, पुराने कपड़े हैं, या आज से 30 साल पहले का कोई फैशन था, तो उस तरह की उनकी ड्रेसिंग सेंस होगी। राहु वीनस के साथ कोई कॉम्बिनेशन है तो फ़ॉरेन में क्या कपड़े पहने जाते हैं, फ़ॉरेन में क्या ड्रेसिंग सेंस है, फ़ॉरेन में किसको क्लास माना जाता है, वो सारी क्वालिटीज़ आपके स्पाउस के अंदर होंगी उनकी ड्रेसिंग सेंस में। वो खुद भी अपने लुक्स को लेके बहुत केयरफुल रहते हैं, बहुत ही डिग्निफाइड रहेंगे, रेस्पेक्टफुल रहेंगे दूसरे के लिए। अगर वीनस दरकारक है तो आपका स्पाउस आपकी बहुत रेस्पेक्टफुल रहेगा आपके लिए, आपको बहुत ही डिग्निटी से रखेगा, आपको हर चीज़ में ब्रांड को खोजने की कोशिश करेगा कि नहीं लोकल कुछ भी नहीं खरीदेंगे, ब्रांड की तरफ जाएंगे। लग्जरियस परफ्यूम्स, क्लॉथ्स, हर चीज़ में एक लग्जरी चाहिए। फ़ोन भी चाहिए तो हो सकता है कोई कॉमन नॉर्मल कोई कंपनी हो तो उसका फ़ोन बहुत महंगा भी होगा, अच्छा भी होगा, तो वो नहीं चाहिए उनको, तो एक हाई ब्रांड का ही फ़ोन चाहिए। हर चीज़ को बहुत ब्यूटीफाई करने की उनकी कोशिश रहती है, अपने आसपास की चीज़ों को, आपको, इवन आपके घर को, आपके घर के परिवार वालों को वो सजने संवरने का थोड़ा सा बताते रहेंगे कि ये कपड़ा आप इसके ऊपर डालेंगे तो अच्छा लगेगा, इस घर की इस चीज़ को यहाँ उठा के यहाँ रख देंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक आएगी। ठीक है, हर चीज़ को ब्यूटीफाई करने की जो कला है उनके अंदर वो दिखेगी आपको। प्रोफेशन की बात करें तो देखिए बिजनेस से रिलेटेड हो सकते हैं, खास करके कॉस्मेटिक्स के बिजनेस में हो सकते हैं। ठीक है, अगर डॉक्टर भी होंगे तो सर्जरी वाले डिपार्टमेंट में होंगे, जो फेशियल सर्जरीज कर सकते हैं आपकी, तो कॉस्मेटिक्स के काम में हो सकते हैं, शेयर मार्केट के काम में हो सकते हैं, फूड इंडस्ट्री से उनका एक बड़ा कनेक्शन हो सकता है, फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है वहाँ पे उनका कनेक्शन हो सकता है। इस तरह का कोई बिजनेस हो सकता है। किसी हाई पोजीशन में जॉब करते होंगे, अगर बिजनेस में होंगे तो भी एक अच्छे पोजीशन में वो उस बिज़नेस में होंगे जहाँ पे वो एक बड़े डिसीजंस बना सकते हैं। आपको भी लगातार पुश करते रहेंगे कि आप लाइफ में आगे बढ़िए एंड अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखिए। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने वाली है शादी के बाद में। ये सब आपका पार्टनर आपको पुश करेगा तब होगा। डेली लाइफ में आप अच्छे परफ्यूम्स यूज़ करिए, है ना, अच्छी बेड शीट्स यूज़ करिए, अपने बेडरूम को सजा के रखिए और उनको सरप्राइज़ गिफ्ट्स देते रहिए। ठीक है, सरप्राइज़ ट्रिप्स प्लान कर दीजिए कि चलिए आज हम वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, सरप्राइज़ कैंडल नाइट डिनर्स उनके साथ में प्लान करिए। ठीक, तो सरप्राइजेज उनको बहुत पसंद है। एक ये जो वीनस वाला रोमांस और ये जो चीज़ है ना, इसको बना के रखेगा आपकी शादी में, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है। रेमेडीज़ का ही ये पार्ट है कि एक न्यूनेस बना के रखिए शादी में। हर दिन एक ऐसा लगना चाहिए कि बहुत आपकी नई नई शादी हुई है। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ जहाँ पे जब वीनस दरकारक होता है तो उनकी शादी को 15 साल हो चुके हैं, 17 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी इस तरह से वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, इस तरह से बिहेव करते हैं कि जैसे जस्ट नए नए अभी उनकी शादी हुई। एक दूसरे को फ्लावर्स गिफ्ट करिए। अगर शादी में किसी भी तरह से ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं तो मैं आपको कहूँगा कि फ्राइडे के दिन आप किसी देवी के मंदिर में जाइए और वहाँ पे आप उनको, देवी को पहले फूल अर्पण करिए और फिर घर पे आके अपनी वाइफ को, आप अपने स्पाउस को आप फूल गिफ्ट करिए। तो ये एक रेगुलर करने से ये शादी में बहुत फ़र्क देखने को मिलता है। सारी समस्याएं काफ़ी हद तक इससे सोल्व होती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ रेमेडी की, जो रेमेडी शादी से पहले शुरू होती है शादी के बाद तक चलती है। रेमेडी ये है, आपको कोशिश करना है, आपके घर वाले कितना भी दबाव बनाएं आप पे, प्रोफेशनल दबाव बने कि देखिए प्रोफेशन इनका इतना अच्छा है या फिर इनके इतने अच्छे कनेक्शंस हैं, बट आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पार्टनर दिखने में सुंदर हो और एटलीस्ट आपको बड़ा सुंदर लगे, क्योंकि ये बहुत मैटर करने वाला है आपकी लाइफ में। कुछ चीज़ें की दबाव की वजह से आप थोड़ा इस चीज़ को आप साइड कर सकते हैं, बट कुछ ही टाइम में ये चीज़ आपके दिमाग में निकल के आएगी एंड बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है बाद में। तो शादी से पहले आप बिल्कुल क्लियर रहे कि आप उस पार्टनर को फिजिकली बहुत पसंद कर रहे हैं
और शादी के बाद भी आप अपने पार्टनर की फिजिकल ब्यूटी को बहुत अप्रिशिएट करते रहिए। ठीक, हर दिन 2 दिन में आप उनको थोड़ा छोटे छोटे जेस्चर्स में आप उनकी फिजिकल ब्यूटी का आप उनको अप्रिशिएट करिए, उनको प्रेज करिए कि आप कितने सुंदर हैं। तो ये एक बड़ी रेमेडी है, शादी से पहले भी शादी के बाद भी। कॉम्बिनेशन की बात करें वीनस राहु की, तो देखिए फॉरेन कनेक्शंस हो सकते हैं। अगर यहाँ पे मार्स या सैटर्न का कोई कॉम्बिनेशन बनता है वीनस राहु में, तो अफेयर्स की तरफ आपको लेके जा सकता है, गलत तरह के फिजिकल रिलेशंस में आपको लेके जा सकता है। वीनस राहु के कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे कि मैटीरियली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहने की कोशिश करते हैं, मटेरियल चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्लेजर ढूंढते हैं आपके पार्टनर। वेरी सेंसुअल एंड हाई लिबिडो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन दिखाता है। देखिए वेल्थ बहुत इंक्रीज़ होती है, बहुत तरह के नए रिसोर्सेज से आपकी इनकम आना शुरू होती है, लाइफ में लग्जरी बहुत बढ़ जाएगी आपको। आप इवन फॉरेन ट्रिप्स आप कर सकते हैं शादी के बाद में। वीनस राहु आपका कॉम्बिनेशन है, दरकारक वीनस है, तो फॉरेन के साथ कनेक्शन बनेंगे, फॉरेन ट्रिप्स आपकी होती रहेंगी। आपका पार्टनर आपको पुश करता रहेगा कि हमें इस कंट्री में विजिट करना चाहिए, हमें उस कंट्री में जाना चाहिए, वहाँ पे हम अच्छी जगह अच्छा टाइम पास करके आ सकते हैं थोड़ा। वीनस केतु का कॉम्बिनेशन है, तो एक स्पिरिचुअल शिफ्ट आपकी शादी के वजह से आपकी लाइफ में हो सकता है। आपका पार्टनर बड़ा स्पिरिचुअल हो सकता है, आपको एक नए आयाम में एंट्री कराने वाला हो सकता है। मटेरियल चीज़ों से एकदम कट ऑफ आप हो सकते हैं, मटेरियली बहुत नुकसान आपका हो सकता है, जहाँ पे आप बड़े ही मटेरियली इन्वॉल्व रहने वाले व्यक्ति हों, बहुत ही लग्जरी इंजॉय करने वाले व्यक्ति अपने लाइफ में होंगे। लेकिन जैसे ही आपका पार्टनर आएगा, आपका इन सब चीज़ों से मोह भंग होने लगेगा आपके पार्टनर की वजह से, उनकी संगत की वजह से। वो आपको स्पिरिचुअल इन गैदरिंग्स में आपको लेके जाने लगेंगे, आपको सत्संग सुनने पे मजबूर कर सकते हैं, आपका खुद भी इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा इस सब में। सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, वीनस दरकारक है, तो प्रोफेशनली आप देखेंगे कि सैलरी में हाइक हो गया है, प्रमोशन हो गया है, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। प्रोफेशनली नए आयाम आपके लिए ओपन हो सकते हैं। बट सैटर्न वीनस का कॉम्बिनेशन है, तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बढ़ने वाली हैं। आपके ऊपर बहुत सारे शादी की वजह से आप अब इन्वॉल्वमेंट रखेंगे प्रोफेशन में ज़्यादा, कि मेरे को 4 साल बाद शादी की हमारी ये प्लानिंग है, मैंने वाइफ के साथ मिलके ये प्लान किया है कि 4 साल बाद 6 साल बाद हमें ये घर लेना है, बच्चों के लिए ये करना है। तो आप प्रोफेशनली ज़्यादा खिंचते चले जाएंगे वीनस सैटर्न के कॉम्बिनेशन में, अगर सैटर्न ज़्यादा पावरफुल है तो। अगर वीनस ज़्यादा पावरफुल है, सैटर्न वीक है, कुछ ज़्यादा वीक है, तो आप देखेंगे कि गिरावट भी हो सकती है आपकी शादी के बाद में। ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा ध्यान से कि सैटर्न अगर आपकी कुंडली में दरकारक है, दरकारक मतलब जो लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट है वो, तो क्या ट्रेड्स रहेंगे आपके पार्टनर की। सीरियस नेचर उनका रहेगा, एक मैच्योर्ड तरीके से बिहेव करेंगे, जोक उनको पसंद नहीं, मजाक बनाना पसंद नहीं। हमेशा उनकी आदत होगी अपने एक्सपीरियंसेस बताने की, कि मैंने भी ये करके देखा है, इसका ये रिज़ल्ट होता है। मतलब बड़े फिक्स्ड से नज़र आएंगे आपको, ज़्यादा नई चीज़ों में घुलने मिलने वाले नहीं रहेंगे, क्योंकि उनके जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो उनको ओवर पावर कर जाते हैं, और वो आपको भी उसी सांचे में ढालने की कोशिश करेंगे। उनका जो पास्ट का जितना भी लाइफ रहा है इस जीवन का ही, आप देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रगलफुल रहा है। अगर वो अच्छी फैमिली से भी आते होंगे, तो फिर भी उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पे बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में, प्रोफेशनल लेवल पे भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ते हैं वो लाइफ में डेफिशिएंसी देखते हैं, मतलब चीज़ों की कमी देखते हैं। सब कुछ होते हुए भी उनके परिवार के पास है, लेकिन वो फिर भी कमी महसूस करेंगे, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं। अगर उनकी अपीयरेंस की बात की जाए, तो या तो देखिए उनका लुक ही ऐसा होगा कि वो बड़े मैच्योर से लगेंगे, और एज उनकी ज़्यादा लगेगी। ठीक, एज से 5 साल 4 साल 6 साल वो लग सकते हैं, ज़्यादा लग सकते हैं। बहुत बहुत ईजी है ये कि एज से वो 4-5 साल हमेशा आपको बड़े दिखेंगे। दूसरा ये हो सकता है कि शादी में भी बड़ा डिफरेंस हो सकता है, मतलब आप 25 के हैं लेकिन आपकी शादी 35 वाले इंसान से हो रही है, ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबल है अगर सैटर्न दरकारक है तो। हमेशा कंजर्वेटिव से रहते हैं, फियरफुल से रहते हैं, किसी भी नई इनिशिएटिव में नहीं जाना चाहते हैं। ठीक, खुद को रोक के रखते हैं, रिस्क लेने से बहुत बचेंगे, और आपको भी हमेशा मना करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको भी वो पुश करते हैं कि एक कंफर्ट जोन में रहिए। ठीक है जी, हर महीने का इतना आ रहा है, हमें इतना ही करना है, हमें ज़्यादा की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि ज़्यादा के चक्कर में कहीं ये भी चला जाए। ये डर वो उनके दिमाग में तो रहेगा ही, बट आपके ऊपर भी थोपने की कोशिश करेंगे वो लाइफ में। हमेशा मेहनत करने की उनकी आदत रहती है बहुत, रेस्ट करने वाले वो कभी नहीं रहते हैं। अगर घर में भी हैं तो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ काम में धीरे 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 आप पूरा दिन उनको लगे ही दे रहेंगे। ठीक, आप उनको देखेंगे कि अरे सुबह भी यही काम कर रहे थे, शाम हो चुकी है अब भी इसी में लगे हुए हो,
तो उनकी एक आदत है कि चीज़ों को स्लोली करते रहेंगे, बहुत लेस कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत लेस एक्सप्रेसिव रहेंगे, खुद को बहुत इंट्रोवर्ट बना के रखेंगे, खुद में ही सिमटे रहेंगे। ये नेचर आपको बहुत प्रोमिनेंटली दिखेगा उनकी लाइफ में। ज़्यादा फीलिंग अपनी शेयर नहीं करेंगे, सैडिस्टिक अप्रोच उनकी रह सकती है लाइफ को लेके ना। आप एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ लाइफ में बढ़ सकते हैं, लेकिन उनका सोचने का नज़रिया लाइफ में आपको एक नेगेटिव लग सकता है। वो क्योंकि उनके पास्ट के एक्सपीरियंसेस इस तरह के होंगे कि अब उनको लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा सा उम्मीदें या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस या एक्साइटमेंट कोई चीज़ उनके लाइफ में नहीं ला पाएगी। लो कॉन्फिडेंस खुद में वो काफ़ी महसूस कर सकते हैं। एक शाई नेचर उनका देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स में जाना पसंद नहीं, बहुत ज़्यादा स्टेज का तो उनको बहुत एक्सट्रीम फियर रहेगा, स्टेज पे बिल्कुल जाना पसंद नहीं करते। वो जितने भी पावरफुल लोग होंगे, जो किसी इंस्टीट्यूशन में पावरफुल लोग हैं या घर परिवार में जो हेड हैं, उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हमेशा बचते रहेंगे। चाहे आप उनको शाई नेचर कहिए या मतलब वो सूर्य वाली चीज़ हो गई और वो सैटर्न है, तो वो बिल्कुल बचेंगे उस चीज़ से कि मेरे को डायरेक्टली घर के हेड से या ऑफिस के हेड से बात ना करनी पड़े। हमेशा पुरानी चीज़ों पे स्टिक करेंगे कि जो खाना मैं खाता आया हूँ मैं वही खाऊंगा। आप बाहर घूमने गए हैं, दूसरी कंट्री में गए हैं, बट उस इंसान को वही खाना चाहिए जो घर पे वो खाता था। आप यहाँ पे नई चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, बट उसको वही चाहिए। वही कपड़े पहनने हैं, नए कपड़े नहीं पहनने हैं, उसको बस वही पुराना कपड़ा पहनना है कि यही मेरा फेवरेट कपड़ा है, मेरे को उसने गिफ्ट किया था और मैं बस यही पहनूंगा। पुरानी हैबिट्स, पुराना फूड, रूटीन चीज़ें वही मेंटेन करेंगे पूरी लाइफ में। वो बड़ी चीज़ ये है यहाँ पे, इसको रेमेडी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कि आप एक्सट्रीम लेवल पे सडन चेंजेस उनसे एक्सपेक्ट ना करें लाइफ में। आप एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें कि आप उनकी मेंटेलिटी को भी थोड़ा मैच करें और थोड़ा खुद को भी। आप ऐसा ना सोचें कि 6 महीने में ही जो अभी तक उनकी लाइफ में कुछ और ही चलता आ रहा था आप उसको एकदम से बदल देंगे। आप कोशिश करें कि आपको टाइम लगेगा, 2 साल, 5 साल, 7 साल, आप धीरे 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 चीज़ें उनके साथ एडजस्ट करिए, तो वो आपके साथ हो जाएंगे धीरे धीरे उसी तरह से। बट एकदम से चेंज करेंगे, वो मार्स वाली बात नहीं है यहाँ पे, ये सैटर्न है। यहाँ पे सैटर्न दरकारक है, तो प्रोफेशन में बहुत इसका रोल रहने वाला है। आपकी शादी में एकदम से एक मेजर शिफ्ट आप देखेंगे। अगर ये सैटर्न स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, तो आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, एकदम से राइज आपको सैटर्न की वजह से दिखेगा प्रोफेशन में। अगर ये सैटर्न वीक है, किसी खराब घर में है, खराब योग में इन्वॉल्वमेंट है, डेबिलिएटेड है, तो आप सडन फॉल देखेंगे लाइफ में। अपॉर्चुनिटीज़ को अपने से दूर जाते एकदम से महसूस कर पाएंगे। देखिए, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन पकड़ा जाए तो हाईली डिटैच्ड होते हैं ऐसे व्यक्ति। जो आपका स्पाउस रहेगा वो किसी से भी बहुत ज़्यादा अटैच नहीं रह पाएगा। आप सबके साथ रहेगा, सबके साथ हंसेगा, खेलेगा, बोलेगा, नॉर्मल जी रहा है, लेकिन आप उससे एक इमोशनल अटैचमेंट आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। आपके साथ रह के हर काम करेगा जो उसकी जिम्मेवारी है, बट इमोशनल अटैचमेंट आपको नहीं दिखेगा। जब स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए तो वो उसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, मेडिटेशन में बहुत आगे हो सकते हैं। हठ योग करने में आपका जो पार्टनर रहेगा वो आपको दिखेगा कि एक्सट्रीम तपस्या, जो आज के समय में बोले ना कि भाई व्रत कर रहे हैं, पूरे पूरे महीने के व्रत कर रहे हैं, वो तो एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं, दिन भर में पानी भी नहीं पी रहे हैं। जितने भी हठ योग वाली चीज़ें हैं वो अच्छा करेंगे। जितने भी आसन और योग अभ्यास की बात है वो अच्छा करेंगे उसमें। सैटर्न केतु की वजह से प्रोफेशन में शादी के बाद आप ब्रेक भी देखेंगे कि जो काम करते आ रहे थे या तो आप उसको छोड़ देंगे, आपको छोड़ना पड़ जाएगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में वो बिल्कुल भी इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करेंगे, उनके बहुत ज़्यादा सा इंटरेस्ट इस सब चीज़ में नहीं रहेगा। मटेरियल चीज़ों में बिल्कुल भी खुशी नहीं ढूंढेंगे वो। उनको आप पूछेंगे कि आपकी फेवरेट कार क्या है, वो बोलेंगे कि भाई जो भी मिल जाए वो ठीक है, जिससे काम चल जाए। थोड़ा सा नेगेटिव कॉम्बिनेशन है शादी के लिए, पार्टनरशिप के लिए, बट इसको आप थोड़ा पॉजिटिव बना सकते हैं। आप स्पिरिचुअल एस्पेक्ट अपनी शादी में कपल के बीच में आप लेके आएँ कि आप साथ में 2 महीने में, 3 महीने में आप एक हफ्ते के लिए कहीं पे स्पिरिचुअल कोई कैंप में जा रहे हैं, साथ में मेडिटेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें जब आप साथ में इन्वॉल्व करेंगे अपने, तो शादी में एक मजबूती आप महसूस कर पाएंगे। देखिए, जुपिटर अगर दरकारक है, लोवेस्ट डिग्री का प्लेनेट आपकी कुंडली में है, तो क्या ट्रेड्स रहने वाले हैं आपके स्पाउस के अंदर? चबी रहेंगे। फिजिकली अपीयरेंस की बात कर रहा हूँ कि थोड़ा सा चबी दिखेंगे। वेट हो सकता है आपके बराबर ही हो या कम ही हो, बट वो दिखने में फ्लफी रहेंगे। थोड़ा सा उनके शरीर में एक फुलावट रहेगी, क्यूट दिखेंगे आपको। उनका बिलीफ सिस्टम जो रहेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। धर्म को लेके, रिलीजन को लेके जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो बहुत
उनमें मोरली खुद को बहुत करेक्ट हमेशा करके चलते हैं। एक बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। शादी करने से पहले आपको साथ में बैठ के बिलीफ पे बात करनी चाहिए, रिलीजन पे बात करनी चाहिए कि किस रिलीजन में आप मानते हैं, किस में वो मानते हैं, किस तरह के धर्म को आप समझते हैं कि ये धर्म है, वो आपको बैठ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी लाइफ में शादी की बाद रहने वाली है। प्रोफेशन की बात की जाए तो टीचिंग में हो सकते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड काम में हो सकते हैं, कंसल्टेंसी में हो सकते हैं, गाइडिंग की किसी भी तरह से काम है, किसी भी फील्ड में जहाँ पे गाइड करना है वो उसमें आपको मिल सकते हैं। योगा के काम में मिल सकते हैं, डेवलपमेंट के जितने भी काम हो सकते हैं वहाँ पे वो आपको मिल सकते हैं। वो बहुत रिलैक्स रहना पसंद करते हैं, बहुत रेस्ट करना पसंद करते हैं। काम एक्सट्रीम जो फिजिकल हार्ड वर्क है ना वो काम करना पसंद नहीं करेंगे। मेंटली अगर हार्ड वर्क करना है तो वो उसमें खुश रहेंगे, लेकिन फिजिकली वो चाहते हैं कि मुझे सब कंफर्ट मिले, मैं आराम से रहूँ। इंटेलिजेंट हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हर चीज़ को गहराई से समझते हैं, हमेशा आपको एक राइट डायरेक्शन की तरफ गाइड कर सकते हैं। आप उनकी एडवाइस हमेशा लें, किसी भी काम में आप प्रोफेशनली उनका सपोर्ट इस काम में ज़रूर आप उनसे मांगें कि आप मुझे सलाह दीजिए। शादी के बाद में वो आपका भाग्य बढ़ाते हैं, आपका प्रोस्पेरिटी लाइफ में बहुत लाते हैं। आप एकदम से देखेंगे कि अगर बृहस्पति दरकारक होकर अच्छी प्लेसमेंट्स में है, अच्छे योग में कहीं भी इन्वॉल्व है, तो आपकी लाइफ में एकदम से प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, लाइफ में खुशियाँ बढ़ेंगी ना। सही मैंने वर्ड यूज़ किया, खुशियाँ बढ़ेगी, प्रोस्पेरिटी। जुपिटर है तो आप एक गुरु की तरह उनको अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो आपको राइट डायरेक्शन भी देंगे, आपकी हर समस्या का समाधान उनके पास आपको मिल सकता है, आपके लिए लकी चार्म की तरह वो बिहेव कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति बहुत बड़ा प्लेनेट है तो हर चीज़ में एक बड़ी सोच रखेंगे, खुली सोच रखेंगे। देखिए राहु की सोच मैंने बताई थी, वो एक्सट्रीम लेवल्स पे जाती है, एक थोड़ा अजीब करने के लेवल्स पे जाती है, बट जुपिटर की जो थिंकिंग है वो अपने दायरे में रह के, धर्म के दायरे में रह के, समाज के दायरे में रह के क्या सबसे बेस्ट हो सकता है, क्या सबसे उत्तम है, मोरली टेक्निकली क्या सबसे करेक्ट है, वो जुपिटर उस लेवल पे सोचता है। तो आपका पार्टनर इस तरह की सोच रखेगा। आपका सोशल स्टेटस बहुत अच्छे होने वाला है। और जुपिटर का कनेक्शन अगर कहीं केतु के साथ मिलता है या सैटर्न के साथ मिलता है तो एक फिलोसॉफिकल अप्रोच उनकी थॉट प्रोसेस में आप देख पाएंगे, एक फिलोसॉफिकल विचारधारा, मतलब एक उस तरह से चीज़ों को सोचते समझते हैं। रेमेडी की अगर बात करें यहाँ पे तो कोशिश करिए कि आप साथ में मंदिर जाएं, कोशिश करिए कि आप एक कॉमन गुरु, कॉमन बिलीफ सिस्टम, कॉमन रिलीजन को फॉलो करें। कोशिश करें आप रिलीजियस चीज़ों पे खुल के एक दूसरे से बात करें, ये आपकी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करेगा। फिलोसफी पे डिस्कस करिए आप। सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से किए गए प्रोमिसेस कभी भी ब्रेक नहीं होने चाहिए। जुपिटर दर कारक इस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो देता है, मतलब आपका पार्टनर इस चीज़ को बहुत ध्यान रखेगा कि इसने मेरे से क्या प्रोमिस किया था, चाहे छोटा सा ही प्रोमिस हो, बट वो प्रोमिस उसके लिए बहुत मायने रखता है कि उसने प्रोमिस किया था। ये बात का वो बड़ा फोकस करता है। तो प्रोमिसेस आपको कभी नहीं ब्रेक करने हैं। शादी में तुरंत कोशिश करनी चाहिए कि आपको एक चाइल्ड प्लान कर लेना चाहिए। तो जैसे ही जीवन में आपके लाइफ में चाइल्ड आता है तो आप एकदम से भाग्य में और हर चीज़ में राइज देखेंगे। वो आपको कनेक्ट एक बांध कर रखने का काम करेगा शादी को। जुपिटर केतु की अगर बात करें तो एक सेपरेशन दिखाता है ये। अगर आप मटेरियली चीज़ों में इन्वॉल्व रहेंगे, खुद को रखेंगे, तो ये सेपरेशन दिखाएगा आपका जुपिटर केतु, ये सेपरेशन करेगा चीज़ों से। बट स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आप इसमें लेके आ सकते हैं तो वो आपको जोड़ के भी रखेगा। जुपिटर केतु का अगर सेपरेशन भी होता है किसी तरह से इस कॉम्बिनेशन की वजह से आपकी शादी में, तो एक बड़ा रीज़न स्पिरिचुअलिटी रहने वाला है। या तो आप एक्सट्रीम विचारधारा रखते हैं दोनों लोग स्पिरिचुअलिटी को लेके, या आप एक बिल्कुल भी स्पिरिचुअल नहीं है, बिल्कुल मटेरियल हैं, और दूसरा व्यक्ति बहुत स्पिरिचुअल है, तो ये यहाँ पे कनेक्शन ब्रेक करता है, ये सेपरेशन का योग बनाएगा। शादी के बाद स्पिरिचुअलिटी विल टेक ओवर यू। देखिए जुपिटर राहु या जुपिटर सैटर्न का कॉम्बिनेशन बनेगा तो मैं इसमें कहूँगा कि शादी के बाद आपका बिलीफ सिस्टम एकदम बदलने वाला है। आप जो पहले जिस चीज़ में मानते थे, जिस गुरु में मानते थे, जिस धर्म में मानते थे, जिन चीज़ों को मर्यादा मानते थे, अब वो सारी चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो जाएंगी और आप अपनी नई बाउंड्रीज, नए बिलीफ सिस्टम, नया गुरु, नए रूल्स खुद के लिए लिखेंगे। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपके पार्टनर का एक अलग ही धर्म रहेगा, उसका अलग ही बिलीफ सिस्टम है, वो खुद में बहुत दृढ़ है उसको लेके कि मैं ऐसा मानता हूँ और मेरे लिए बस यही है। आप उसको बहुत ज़्यादा उसमें कुछ चेंज करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, वो नहीं बदलेगा। जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है तो बैड लक आपकी शादी में लेके आ सकता है, पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है, प्रोस्पेरिटी लाइफ से छिन जाएगी, सुख जीवन से चला जाएगा,
खुशी ढूंढने में, अर्निंग्स करने में आपको बहुत स्ट्रगल लाइफ में फील होगा। पहले आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ सकते होंगे, बट अब बहुत कुछ करने के बाद में भी वो खुशी नहीं मिल पा रही है, सुख जीवन से चला गया है, आप ऐसा फील करेंगे। हो सकता है कि गुरु और राहु के कॉम्बिनेशन में कि आप पहले किसी गुरु को बहुत दिल से मानते थे, उसके लिए आप जान न्यौछावर कर सकते थे, लेकिन शादी के बाद में आपके पार्टनर ने आपको धीरे धीरे समझाया कि नहीं, ये गुरु अच्छा नहीं है, चलो मैं तुम्हें आज किसी से इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और फिर धीरे धीरे आप वहीं जाने लग जाएं और आप कंप्लीटली अपना गुरु ही बदल लेंगे नया। तो ये चीज़ भी बहुत देखने को मिलती है। पैसों का फ्रॉड आपके साथ हो सकता है। अगर जुपिटर वीक पड़ रहा है तो राहु पैसों का फ्रॉड आपके साथ करवा सकता है। अगर जुपिटर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, ठीक, इस कॉम्बिनेशन में जुपिटर स्ट्रॉन्ग है, तो आप राहु वाली एक्टिविटीज़ से पैसा निकाल सकते हैं। राहु मतलब फॉरेन चीज़ें, ऑनलाइन चीज़ें जितनी हो सकती हैं, तो आप ऐसा कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं या ऑनलाइन किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो हो गया, वहाँ से आप पैसा निकाल सकते हैं, बट जुपिटर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसी सब के साथ आज हमने डिस्कस कर लिया है सभी पे। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशंस या खुद की पर्सनली कुंडली को अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं, कोई समस्या है, तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।